राम राम दोस्तों। मैं आज बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। बस मैं भी ठीक हूँ, काट रहे हैं हम टाइम अपना, क्या करें दोस्तों। देखिए आजकल के ज़माने में क्या है, कुछ नहीं है, बस पैसों के सिवा कोई हमारा साथ नहीं देता। रिश्तेदार भी टाइम पे ही काम आएंगे, जब हम ये पैसा मांगेंगे ना तो कोई काम नहीं आता। अब मेरे को ही देख लो दोस्तों, मैंने इतना दुख उठाया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो जो हमारी ज़िंदगी है ना, उसमें एक दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। उस बात को नहीं कह रही मैं, लड़का हो या लड़की हो, एक दोस्त, ऐसा दोस्त जो हम अपनी सब बात उससे शेयर कर सकें, उसे बता सकें दोस्तों। यही बस मैंने इतना दुख उठाया है दोस्तों। आज जो मैं हूँ ना, अपने पैरों पे खड़ी, वो मैं अपने बल पे हूँ। मेरे में कोई और हुनर तो था नहीं। मैं सिलाई करती थी, सिलाई भी मैं नहीं कर पाई। अब मैं मिस्त्रियों के साथ काम करती हूँ, वही दिहाड़ी मिलती है जो भी मिलती है, और अपनी मेरे 3 बच्चे हैं, उनको पाल रही हूँ। पर अब तो मैं फिर भी ठीक हूँ दोस्तों। पर कोई टाइम ऐसा था कि मेरे पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब मेरा ससुराल वालों ने साथ छोड़ा, बस किसने साथ दिया? मेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप अच्छा था तो बुरा था तो, मतलब जैसा उन्होंने खाना खाया वैसा मेरे को खिलाया, अच्छा बुरा सब मैंने वहाँ ही देखा। मेरे पति ने भी घर वालों के सबके उसमें आगे मेरे को छोड़ रखा था। 1 साल के लिए गायब हो गए थे दोस्तों। उसके बाद 1 साल बाद आए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उनका और मेरा दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों मेरे को तो नहीं आई थी चोट, मैं तो मतलब बच गई थी। और जो मेरे घर वाले थे उनकी टांग कट गई थी। तो उनकी टांग कट गई थी तब दोस्तों उनकी टांग में लगे। उस टाइम पे हम पे आयुष्मान कार्ड नहीं था। अभी ये तो हमने अब बनवाए रखा है, मतलब अब है, पहले नहीं था। 2 साल पहले की बात बता रही हूँ दोस्तों। तो आयुष्मान कार्ड था नहीं, तो कम से कम 1.5 लाख रुपया तो लगा ही होगा उस टाइम पे। हाँ, 1.5 लाख रुपये उस टाइम पे लगा। कम से कम 1 साल के लिए वो खाट पे पड़े रहे, 6 महीने खाट पे पड़े रहे। फिर 1 साल तक मतलब कोई काम काज नहीं कर पाते थे वो, कोई काम काज नहीं कर पाते थे दोस्तों। मुझे पता है मैंने कैसे पाला अपने बच्चों को और कैसे उनकी देख रेख की। डॉक्टर ने दवाई बता रखी थी उनको, हफ्ते में 1500, 1000, कभी मतलब कितने की भी दवाई बैठ जाती, 700 की भी बैठती थी, 1500 की भी बैठती थी, 1000 की भी बैठती थी। मतलब जो दवाई होती थी वो हम नहीं लाते थे, जो ख़त्म हो जाती थी उसको लाते थे। तो दोस्तों 1 साल तक उनका इलाज चला, तब जाके मेन मुद्दा ये है कि मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम अकल आई। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो हमारे अपनों ने, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया दोस्तों। बस कौन, मेरा भाई खड़ा था आगे, और जो मेरे 2 भाई हैं सगे वो खड़े थे आगे, और मेरे माँ बाप। बाकी घर वाले रिश्तेदार आए सब देखने के लिए, देखने आए। कोई तो ऐसा जिसने आज तक भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा है कि टांग कटी है, तू जिंदा भी बचा कि मर गया, या भाभी या जो भी है, चाचा ताई जो भी है, मतलब कि अब क्या हाल है क्या नहीं, वो तो आज तक भी नहीं पूछा है। बहुत से ऐसे हैं हमारे रिश्तेदार। बाकी देखो, देखने तो जो उनके, जैसे मेरी सास हैं, मेरे 2 देवर हैं, मेरी नंदे हैं, देखने तो सब आए। पर दोस्तों किसी ने नहीं पूछा इसके बारे में, ज़रूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगी, हौसला होना चाहिए अपने दिल में। सब होता है, सब होता है। अब आज मैं ये काम कर रही हूँ, 100 जने मेरे को पूछते हैं। और मेरे हस्बैंड अब ठीक हैं, काम करते हैं मेरे साथ में, मैं वही मिस्त्री हैं, मतलब उन्हीं के साथ में दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ। लेबर की भी तो वैसे भी दूसरी लेबर लगाएंगे, वो जहाँ भी हम काम करते हैं लेबर तो उसने लगानी है, इसलिए मैं उनके साथ करती हूँ काम। तो दोस्तों हम पे कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा। उसी साल हमने प्लॉट ले रखा था, हमने बयाना दे रखा था, 80,000 रुपये बयाना दे रखा था। वो भी दोस्तों मैं हिमाचल रहती थी तो उसमें मेरी आरडी के पैसे थे, तो वो पैसे क्या कहते हैं, मैंने आधे में ही तोड़ दी थी आरडी। तो वो मेरे रुपए निकले थे 50 कर 1000 निकले थे, हाँ। और कुछ मेरे पास अकाउंट में थे, तो वो मैंने करके 80,000 मैंने बयाना दे दिया था। उसी साल मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों वो बयाना हमारा ऐसे ही रुक गया, मतलब कोई काम नहीं आया। पर ये था जो जिससे हमने जगह ली थी ना, वो अच्छा था, उसने हमें टाइम 6 महीने का एग्रीमेंट बन रखा था, 6 महीने में हमें पैसे पूरे करने थे। पर 6 महीने कहाँ, 1 साल तो मेरे पति को ही हो गया था, खाट पे पड़े। तो फिर उसके बाद उसने हमें समझा,
मैं उसको बेचारे को बुरा नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी भगवान सबको ऐसे लोग मिले। उसने हमारी बेईमानी नहीं करी थी, ना हमारा रुपया हमारा था। फिर दोस्तों उसने हमें काफ़ी 1-1.5 साल का टाइम दिया था। फिर मैंने धीरे-धीरे किस्तों में, फिर उसने ये बात, वैसे आजकल कौन करता है, उसने हमसे ये बोला था तुम पे 10,000 हो, 5,000 हो, 20 हो, दे दिया करो मतलब। पर दोस्तों मेरे पे इतने भी नहीं हो पाते थे। दवाई लाऊँ, अपने 3 बच्चों को पालूँ कि प्लॉट वाले का बयान वो दूँ, जो उसकी मुद्रा रह गई है वो दूँ, नहीं हो पाता दोस्तों। फिर देखो धीरे धीरे समय बदला, मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मैं अपने काम करती थी मिस्त्रियों के साथ भी, मैं अपने पापा के साथ चली जाती थी काम पे। और कहीं देखो मैंने बर्तन भी मांजे, बहुत काम किया। फिर दोस्तों धीरे धीरे मेरे पति भी सही हो गए। फिर दोस्तों जब हम दोनों मियाँ बीवी जाने लगे काम पे, तो अब जाके हमने वो बयाना मतलब दे दी, बयाना सॉरी मतलब सारे पैसे हमने उसके चुका दिए। अब वो प्लॉट हमारा हो गया, रजिस्ट्री भी करा ली थी हमने, करा ली हमने, जुलाई में कराई थी। तो दोस्तों ये मैं कहती हूँ। और अब हाँ दोस्तों पॉइंट की बात तो ये है कि जब क्या कहते हैं हमारा प्लॉट अपना हो गया, अभी हम उसमें सोचना कि बस कुछ पैसे आएँ तो हम उसे बनाएं। अब दोस्तों सास के भी फ़ोन आते हैं, देवर दौरानी के भी फ़ोन आते हैं, जेठ के भी फ़ोन आते हैं, और जो रिश्तेदार हैं ना, जो जिन्होंने हमें पूछा भी नहीं था पहले, उनके भी फ़ोन आते हैं। दावत, शादी, बुरे, हर चीज़ में उनके आते हैं फ़ोन। लगाओ, वजह क्या है? वजह ये है पैसा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए रिश्ते काम इतने नहीं आते हैं आजकल। जो मेरे साथ हुआ है मैं तो वही कहूँगी, अब आपकी कैसी सोचे ये तो मेरे को नहीं पता है, पर रिश्ते काम नहीं आते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा काम आता है आज के युग में, आज के युग में हाँ पैसा ही काम आता है दोस्तों। बस अपने माँ बाप ही काम आते हैं, कोई किसी का नहीं है। अब मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता चल गई कि कोई किसी का नहीं है। अब आप सोचते होंगे वो लोग मेरे पास आते तो मैं घमंड दिखाती होंगी, नहीं दोस्तों, मेरी सास मेरे पास छोटे वाले के साथ रहती है ना वैसे तो वो, पर वो हमारे पास भी आती हैं घूमने फिरने के लिए। तो 7-8 दिन रुक के जाती हैं। बाकायदा मैंने उनका आव आदर करना, जैसे अपने माँ का करते हैं आदर, वैसे ही हम उनको अच्छा रखते हैं, आव आदर करते हैं। और दोस्तों बोलते हैं भले हमारे पास ही रह जाओ, अगर छोटी वाली अच्छी नहीं समझती हो आपको तो हमारे पास ही रह जाओ। बोले नहीं मैं वहीं ठीक हूँ, ये वो मैंने तेरे को दिया ही क्या है, ऐसा बस। क्योंकि दोस्तों वो इसलिए कहती हैं ऐसे, मैंने तेरे को दिया ही क्या है। और उन्हें अपना सबने हिस्सा लिया। ये दारू पीते थे तो इनका हिस्सा तो कोई हिस्सा ही नहीं। शराबियों का कौन देता है हिस्सा? आजकल अच्छे का हिस्सा नहीं दे रहे लोग, तो शराबी इंसान का क्या देंगे हिस्सा? दारू पीते थे ये बहुत पहले, बेच के खा गए हिस्सा। मैंने आवाज़ उठाई, ऐसा नहीं है लोगों के सामने मैंने आवाज़ नहीं उठाई हो, मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे को क्या है, गाली गलौज करके मारकूट करके चुप करा दिया। कहाँ 5-6 जने, कहाँ मैं अकेली, क्या हो पाता था? कुछ नहीं हो पाता। मैं चुपचाप छोड़ छाड़ के मेरे को वहाँ से भागना ही पड़ा था। फिर मैं अपने घर आ गई, मैके में हमने जोड़ा, काम किया। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आज मैं ठीक हूँ, ना गरीब हूँ ना अमीर हूँ, अपना रोज़ कमाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। साथ में मेरे पापा भी काम करते हैं, पापा ससुर नहीं, मेरे रियल के पापा, इनके पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ तो मेरे पापा भी साथ में काम करते हैं। और मैं अपने पति के साथ बाकायदा हम दिहाड़ियाँ लगाते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई हमारी ज़िंदगी में क्लेश नहीं है, फालतू की टेंशन नहीं है, फालतू का कर्जा भी नहीं है। बस अपना रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, बस यही मैं कहती हूँ दोस्तों। आजकल कोई किसी का नहीं है, सबसे मेन काम है पैसा। वो मेरे हस्बैंड आ गया, मेरे को डांट लगाएंगे क्योंकि उनको मैंने मसाला दिया नहीं है वीडियो के चक्कर में। तो बाय दोस्तों।